हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स जिनसे आप बिना डिवाइड किए किसी नंबर को चेक कर सकते हैं वेदर इट्स डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट। हमने बात की थी 2 की, 3 की, 2, 3, 4, 5 एंड देन 8, 9, 10 इन डिविजिबिलिटी रूल्स की हमने बात की थी और उनकी कुछ फैमिलीज बनाई थी। जो कुछ बच गई थी उन डिविजिबिलिटी रूल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे जो एक रूल बच गया था वो था हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 6। अब इस रूल के अंदर में क्या करना होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने 2 का डिस्कस किया था और 3 का भी डिस्कस किया था। 2 में यू हैव टू चेक द लास्ट नंबर विच शुड बी इवन। अगर आपका लास्ट डिजिट इवन है तो इसका मतलब आपका होल नंबर 2 से डिविजिबल है। और साथ में ही अगर हम बात करें 3 की, तो 3 के लिए आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। यू हैव टू ऐड देम। इफ यू विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 के अंदर बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से 2 एंड 3 मतलब 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कि अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है, या 3 से डिविजिबल है 2 से डिविजिबल नहीं है, इन दैट केस दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो दिस इज नंबर हियर। तो 6 से चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, फिर उसके बाद हम इसको 3 से चेक करेंगे और उसके बाद अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। लास्ट का डिजिट इवन है, मतलब 8 आ रहा है तो लास्ट में इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय, अगर हम 2 की बात करें तो 2 से डिविजिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3। तो हम इन सबको क्या करेंगे, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, 7 plus 7 14 and 14 plus 8 will be 22. So here we can see that 22 is not the multiple of 3। यहाँ पे जो 22 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है या 3 से डिविजिबल नहीं है। इन दैट केस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2578 जो नंबर है ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इन दैट केस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल है 1704। तो ये नंबर ले लिया हमने। अब हम यहाँ पे लास्ट में चेक करते हैं वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। तो यहाँ पे 4 है, 4 इज एन इवन नंबर। ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3। क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है? तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4। 1 प्लस 7 इज 8, 8 प्लस 0 इज 8 एंड 8 प्लस 4 इज 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 12। 12 इज, यहाँ पे जब हमने सारी डिजिट्स को ऐड किया इस नंबर की तो आंसर आया हमारा 12 एंड 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 से ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर ये नंबर डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये इसका मतलब ये 1704 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। इन दैट केस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। तो मतलब 6 की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल। अब ऐसे ही कुछ और नंबर्स भी हैं जिनका रूल हम किसी दूसरे नंबर से ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे 6 के लिए भी जो बेसिक रूल है वो 2 एंड 3 का है, लेकिन कुछ ऐसे और नंबर्स भी होते हैं जिनको भी हम दो नंबर्स के बेसिस पे चेक करते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर बात करेंगे हम 12 की। 12 का डिवीजन रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपका दिया हुआ है वो नंबर अगर 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12 बिकॉज 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं और इन नंबर्स के से अगर कोई नंबर डिविजिबल है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7, 5, 6 एंड 8। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, पहले 3 से चेक कर लेते हैं उसके बाद हम 4 पे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से चेक करने के लिए 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 एंड 4। मैं यहाँ पे पहले चेक कर रही हूँ 3 से। 7 प्लस 5 इट विल बी 12, 12 प्लस 6 18 एंड 18 प्लस 6 इज 26। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं that 26 is not the multiple of 3। तो जब ये नंबर 3 से ही नहीं है तो आगे हम चाहे 4 से डिविजिबल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सो ये 4 से तो डिविजिबल हो सकता है लेकिन ये मे भी हो सकता है कि लास्ट के दो डिजिट हमें चेक करने होते हैं 4 के लिए। तो इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट? सो 68 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करेंगे लास्ट के दो डिजिट, सो इट्स 4 1 4, it will be 4 1 4 and this is 2 and it's 8, so 4 7 are 28। तो इफ यू कैन सी तो ये नंबर 4 से तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है लेकिन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें 12 को चेक करने के लिए सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि ये नंबर दोनों प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इट्स 3 से भी एंड 4 से भी। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से है, तो इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12 एज वेल। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। तो
सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल 5412। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको 3 से। 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। तो जब हमने इसको चेक किया इट विल 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो यहाँ पे ये नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दिस फोर्थ है 5412 इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन अब हम बात करते हैं 4 की, क्या ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है? तो उसके लिए हम चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, 1 एंड दिस इज 1 एंड 10 प्लेस 12। 12 is the multiple of 12 is the multiple of 4, yes this is multiple 4, it comes in table of 4। ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। सो इट मींस जब कोई नंबर 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 12 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अनदर नंबर व्हिच इज 15। 15 में भी हमें यही चीज चेक करनी है, कोई ऐसे दो को प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीपल 15 आता है, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर। सो इट इज 3 एंड 5, दोनों को प्राइम नंबर हैं, और अगर कोई नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर 15 से भी डिविजिबल है। सो चेक बाय 3 एंड 5, तो इट विल बी 8 9 6 एंड 0। तो यहाँ पे अगर हम पहले हम 5 से चेक कर लेते हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर अस कि आगे हमें 3 से चेक करना है या नहीं करना, तो हम ये देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है 3 एंड 5 दोनों से, तो मैं पहले 5 से चेक कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि लास्ट में 0 है। जब भी कोई नंबर 0 या 5 से एंड होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, वंस प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है। नाउ लेट्स चेक अबाउट 3। तो 3 के लिए हम साइड डिजिट को क्या कर देंगे, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 0। So 8 plus 9, 17, and 17 plus 6 will be 23. 17 plus 6 is equals to 23. Is 23 a multiple of 3 or not? So it is not. 3 7 is 21, 3 8 is 24. तो 23 इसके टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आंसर जो है, सम जो है वो 23 आ रहा है, और जब सम 23 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है। इन दैट केस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 3। तो यहाँ पर ये नंबर 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज द फॉरमोस्ट कंडीशन इज कि नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है, किसी एक से है किसी एक से नहीं है। इन दैट केस दिस रूल विल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7545। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ, बिकॉज द नंबर इज एंडिंग विद 5, वंस प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 0 और 5 से एंड हो रहा है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 से तो है। नाउ लेट्स चेक विद 3। तो हम यहाँ पे 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। सो लेट्स डू इट। 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 यहाँ पे ऐड किया इन सबका, तो आंसर आएगा 5 प्लस 5 10 एंड इट विल बी 21। Is 21 a multiple of 3? Yes, it is a multiple of 3. तो yes, 21 is a multiple of 3। तो यहाँ पे ये नंबर अगर ये मल्टीपल है 3 का, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर ये नंबर डिविजिबल है तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ये नंबर 3 एंड 5 दोनों से ही डिविजिबल है। इन दैट केस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15 ऑल्सो, एंड दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15 कि अगर कोई नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 15 से ऑटोमेटिकली ही डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 12 एंड 15। इसके अलावा और भी नंबर से हो सकते हैं, लाइक 18 हो गया, 20 हो गया। तो इसके अंदर भी हमें दो ऐसे कोप्राइम नंबर निकालने होते हैं जिनसे अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो आगे उस बड़े नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम 18 की बात करें तो 18 के लिए हम अगर नंबर लेंगे, दो कोप्राइम नंबर हमारे होते हैं, जैसे 9 एंड 2, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है। हम 20 की बात करें, 20 के लिए हमारे कोप्राइम नंबर हो सकते हैं 4 एंड 5, ये दोनों कोप्राइम है एक दूसरे के लिए, और इन दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल तो 20 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। So I hope it's quite clear to you. If you have any doubts, you can ask in comment box. I will give you answer to you. And just keep practice of divisibility rules, क्योंकि ये rules इतने easy होते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो just keep practicing. Till then, bye bye.